नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सूर्य देव को जल देते समय भूल कर भी ऐसी गलती ना करें। जैसा कि वेद और पुराणों में बताया गया है कि समस्त मानव जाति को सुबह उठ करके सूर्य भगवान को जल अर्पण करना चाहिए। और किसी का अगर स्वास्थ्य खराब रहता है तो सूर्य भगवान को सुबह उठ करके जल अर्पण करता है तो उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, शरीर निरोग हो जाता है और उसका जीवन खुशियों से भरपूर हो जाता है। इसलिए सभी मनुष्यों को सुबह उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य प्रदान करना चाहिए। और अर्घ्य प्रदान करते समय इस बात का ध्यान अवश्य भी करना चाहिए कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। अगर गलती से कुछ गलती आप कर देते हैं तो सूर्य भगवान को जो भी जल चढ़ा रहे हैं उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा और आपके पास, आपके घर में दरिद्रता आएगी। इसलिए जो उपाय बताया गया है, जो विधि बताई गई है, उस विधि के अनुसार ही सूर्य भगवान को जल अर्पण करना चाहिए। बताया गया है कि किसी की कुंडली में यदि सूर्य खराब है, सूर्य नीच का है और सूर्य मार्केश है तो उस स्थिति में आप नित्य व्रत उठ करके सूर्य भगवान को जल अर्पण करते हैं तो सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं और मार्केश की दशा जो है, नीच की जो है दृष्टि, वो स्वतः समाप्त हो जाती है और सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सूर्य को जल देते समय निम्न बातों का अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। सर्वप्रथम यह है कि सूर्य भगवान को जल तांबे के लोटे से ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तांबे से सूर्य भगवान को जो जल अर्पण करता है उससे सूर्य भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दूसरी बात ये ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे पहले सूर्य को जल देते समय मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। मंत्र बोलने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है और उस शक्ति के द्वारा जो है हमारे शरीर में सब प्रकार से ऊर्जावान शरीर बन जाता है। इसलिए मंत्र बोलना चाहिए सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय। और बताया गया है कि सब प्रकार से जो है जब सूर्य को आप अर्घ्य दे रहे हैं तो सबसे पहले ये ध्यान में रखें कि जो लोटे का जल है वो जब आप गिरा रहे हैं तो आपके पैरों पर नहीं गिरना चाहिए, अन्यथा लाभ के बजाय हानि होती है, घर में दरिद्रता आती है। इसलिए सूर्य को जल देते समय इस बात को अवश्य में ध्यान रखना चाहिए। दूसरी ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि सूर्य को जब भी आप अर्घ्य दे रहे हैं तो अपने दोनों हाथों को ऊपर करें और अपने दोनों हाथों को ऊपर करके ही सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। इससे सूर्य भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तीसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि सूर्य को जल जब अर्पण करें तो स्नान करके ही करें। अगर बिना स्नान किए सूर्य भगवान को जल देते हैं तो वो जल सूर्य भगवान को नहीं प्राप्त होता और किसी प्रकार से आपको जो है उससे सुख शांति नहीं प्राप्त मिलेगी अथवा दरिद्रता ही मिलेगी। इसलिए स्नान करने के उपरांत ही सूर्य भगवान को जल अर्पण करना चाहिए। चौथी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि पूर्व दिशा में मुंह करके ही सूर्य भगवान को जल अर्पण करना चाहिए। और पांचवी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि सूर्य भगवान को जब भी जल अर्पण करें उसमें दो चीज अवश्य डालें। एक, आप उसमें गुड़ और दूसरा उसमें रोली अवश्य डालें। ये दो चीज डाल करके अगर सूर्य भगवान को आप जल अर्पण करते हैं तो इससे आपके ऊपर लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी और सारे क्लेश आपके जो है नष्ट हो जाएंगे। और पांचवी और छठी बात यह है कि सूर्य भगवान को जब भी आप अर्घ्य दें तो मंत्र अवश्य बोलें। मंत्र बोलने से शरीर में एक ऊर्जा प्राप्त होती है और सब प्रकार से जो है उस मंत्र को कैसे बोलना चाहिए, आइए हम उस मंत्र को जानते हैं कि ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र को अवश्य बोलना चाहिए। इस मंत्र के बोलने से सूर्य भगवान की कृपा अत्यधिक हमें प्राप्त होती है। और साथियों, सब प्रकार से जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पण कर रहे हैं तो उस समय रविवार के दिन सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पण करना चाहिए। अगर सप्ताह में आपको टाइम नहीं मिल पाता प्रत्येक दिन सूर्य भगवान को जल देने का,
तो रविवार के दिन, छुट्टी वाले दिन आप नहा धो करके सूर्य भगवान को एक लोटा तांबे का लेकर के और उसमें रोली और फूल या रोली और गुड़ डाल करके अगर जल अर्पण करते हैं तो आपको पूरे महीने का, पूरे सप्ताह का फल आपको मिल जाएगा। और इसलिए बताया गया है कि अगर हफ्ते में एक दिन भी सूर्य भगवान को जल रविवार के दिन चढ़ाते हैं तो सब प्रकार से आपको पूरे महीने का फल प्राप्त हो जाएगा। और रविवार के दिन आपको जल चढ़ाने के बाद मांस, मदिरा और किसी प्रकार से जो है इसका मसूर की दाल का, मांस, मदिरा और मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। लाल वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उस दिन आपने सूर्य की पूजा की है, सूर्य को अर्घ्य दिया है और सूर्य भगवान को प्रसन्न किया है, इसलिए ये वर्जित वस्तुएं जो है रविवार के दिन नहीं करना चाहिए। सज्जनों, इस वीडियो में आज मैंने आपको ये सूर्य की विधि बताई है। इस विधि के अनुसार अगर आप सूर्य भगवान को जल अर्पण करते हैं तो आपके घर में, आपके तन में, आपके मन में खुशहाली रहेगी, घर में लक्ष्मी की कृपा रहेगी। कोई निरोगी है तो रोग से मुक्त हो जाएगा, विद्यार्थी को विद्या प्राप्त हो जाएगी और विद्यार्थी को विद्या मिलेगी, धनार्थी जिसको धन चाहिए उसको धन प्राप्त हो जाएगा। अर्थात सूर्य भगवान हमारे ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं कि जिनके स्मरण मात्र से, अर्घ देने मात्र से सभी मनोवांछित फल हमें प्राप्त हो जाएंगे। इस वीडियो में सज्जनों, मित्रों, आज यहीं तक। आगे की वीडियो में मैं आपको फिर बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करें और शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री राम।